तो हेलो गाइस, सैम्पाई भाई। तो बेसिकली हम पिछले वीडियो में बात की थी एसओ सीजन 2 के एपिसोड 1 से लेकर 12 के बारे में। तो आज हम बात करें 13 से लेकर 24 के बारे में। तो बेसिकली मतलब इस जो हम वीडियो बता रहे हैं, इसमें बेसिकली जो जीजीओ का आर्क था, बेसिकली गन किन ऑनलाइन का जो आर्क, उसके बाद की दो साइड स्टोरी जो है, पहले एक्सकैलिबर, दूसरी मदर रोज़ारियो, मतलब इसमें तीनों चीज़ें कवर हो जाएगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो, लेट्स बिगिन। तो डेथ करो ना, जो क्रीतोस एक दूसरे को मतलब बहुत इंसल्ट कर रहे होते हैं और मतलब लड़ाई कर रहे होते हैं आपस में। तभी वो क्रीतोस से याद आती है अपनी जो उसने रेड की थी लाफिंग कफिन के ऊपर, मतलब जब उसने वहाँ पे अटैक किया था उन लोगों के ऊपर। तो उसे याद आ कि जो उनका लीडर था मतलब मर चुका था, लेकिन वो सेकंड कमांड था, बेसिकली को लीडर था जिसका नाम था बेसिकली रेड आइड ज़ाग्सा, मतलब वो बच गया था। और बेसिकली जो डेथ गन है मतलब वही है वो। और बेसिकली उसके बाद जो सिनोन होती है डिस्ट्रैक्ट करती है डेथ गन को, और बेसिकली क्रीतोस को शूट कर लेता है, जिसकी वजह से उसका कैमफ्लेज वाला मैंटर था मतलब ख़राब हो जाता है, जिसका मतलब छुप नहीं पाता वहाँ पे। और मतलब हरा देते दोनों उसको मिलके। और बेसिकली मतलब उससे बोलता ही मतलब भी मतलब सीन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि बेसिकली उस गेम में मरा था, रियल लाइफ में नहीं कैद नहीं हुआ था, मतलब प्रिजन में उसे नहीं डाला गया था। तो उसके बाद जो मैंने क्रीत और बेसिकली सिनोन होते हैं वो दोनों में डबल सुसाइड कर लेते हैं, बेसिकली ग्रेनेड के साथ में दोनों मर जाते हैं और मैं दोनों चैंपियन बन जाते हैं। बेसिकली ऐसा वैसे होता नहीं है वैसे इन गेम, पर बेसिकली उसमें कुछ और लॉजिक होगा उनकी गेम के लिए। तो हम मानते हैं दोनों जीत गए हैं। तो उसके बाद जो सिनोन होती है, उसे घर में उसका जो दोस्त था क्योजी आता है, मतलब उसके थोड़ा रोमांटिक एडवांस कर रहा होता है, लेकिन तभी अपने जेब से मतलब सिरिंज निकाल देता है, उसको मतलब लगा देता है। बेसिकली मैं वो पहले बताया जो सिरिंज थी उसकी वजह से मतलब उसका जो काबू था बॉडी के ऊपर मतलब खो जाता है, और बेसिकली जो उसमें मोलेस्ट करने वाला ही होता है, लेकिन तभी वहाँ पर क्रीतो आ जाता है और बेसिकली रोक लेता है। और बेसिकली तब भी मतलब उसको ओवर पावर नहीं कर पाता वो। और जो बेसिकली अपना वो जो क्योजी होता है वो फिर क्रीतो को अपनी सिरिंज लगाने वाला था, जिसकी वजह से मर भी सकता था वो, और लगा भी लेता है। लेकिन जो तभी अपनी सिनोन होती है वो उसकी पीठे में जो मतलब सिर पर मतलब अटैक कर लेती है और उसे मतलब बेहोश कर लेती है। ऑफकोर्स मतलब उसे सेव कर लेते हैं क्रीतो को। बेसिकली क्रीतो था मतलब भाग के आया था हॉस्पिटल से, तो बेसिकली उसकी बॉडी में मतलब हॉस्पिटल इलेक्ट्रोलाइट लगा हुआ था, जिसकी मतलब जो उसका सिरिंज था उसका मतलब वो बच जाता उसके सिरिंज से, बेसिकली जिसने उसको इंजेक्शन लगाया था। और उसके बाद बेसिकली कुछ दिनों बाद सिनोन थी उसको मतलब बेसिकली फिर से बुली करते थे जो लड़कियाँ थी, उसे गन दिखाती थी, मतलब ट्रॉमा उसके बाहर आता पहले पहले। लेकिन अब जो उसका मतलब ट्रॉमा मतलब बिल्कुल दूर हो चुका था, जिसकी मतलब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। और उसके बाद वो बेसिकली उस क्रीतो सिनोन आपस में मिलते हैं और मतलब फिर से ले आते हैं बेसिकली उसको जो अपना किकोआ था, उसको जो बीओबी में सीन वगैरह हुआ था उसकी मतलब उसको बेसिकली आप कहते हैं मतलब रिपोर्ट चले आता है उस बंदे को, ताकि मतलब उसको कार्रवाई कर पाए जो बंदे थे उस पर डेथ गन वगैरह पे। तो उसके बाद जो वो बेसिकली अपने को ले आता है अपनी इसे असनो वगैरह से मिलाने, बेसिकली ये लोग के बंदे से मिलाने। और बेसिकली वहाँ मिलती है एक और फॉर्मर एम्प्लॉय से, जिसपे कि बैंक की मैंने पहले भी बात की थी भाई, जहाँ पर उसने रॉबर को मारा था। और बेसिकली वो उसको मतलब शुक्रिया करते हैं क्योंकि उसने बचा लिया था। और तब मतलब थोड़ा सा लगता है कि उसने बहुत से लोगों को जान चाहिए थी उस टाइम उसको मार के, और मतलब जो ट्रॉमा था पूरी तरह से दूर हो जाता है। और बेसिकली यहीं पे जो बेसिकली जीजो का रूट तो मतलब बेसिकली जीजो का स्टोरी थी ये खत्म हो जाती है। इसके बाद कुछ साइड स्टोरी है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली जो पहली स्टोरी है बेसिकली साइड स्टोरी वो है एक्सकैलिबर। तो बेसिकली जितने मतलब कि लोग थे क्रीतो असनो वगैरह वो जा रहे थे एक रिट्राइव करने एक्सकैलिबर को, जो कि 14 डंजन के ऊपर था। और बेसिकली वहाँ मिलते हुए क्वीन ऑफ लेक्स, इसका नाम था उधर। और उन्हें बताती है मतलब कैसे जो बेसिकली वहाँ का राजा था फ्रॉस्ट जाइंट का, उन्होंने बेसिकली वहाँ पे एक्सकैलिबर वहाँ से उठा के मतलब कहीं थ्रू कर रही थी उस लेक के ऊपर, जिसकी वजह से जो वहाँ की जितना भी एरिया था वेस्टलैंड बन गया था। और मतलब वो उन्हें बोलते थे ट्राइव करने के लिए एक्सकैलिबर, ताकि मतलब वहाँ पे जीवन मतलब वापस शुरू हो सके लेक के आसपास। तो वो जाते थैरम हेम के अंदर, जो बेसिकली थायरम का बेसिकली राजा का मतलब एरिया था। और वहाँ पे जो बेसिकली रैग्नारोक को रोकना चाहते थे, जिसकी वजह से मैं जितना भी का जीवन मतलब ख़राब ना हो जाए। रैग्नारोक मतलब बहुत ज़्यादा फेमस इवेंट है इस इनकी मिथ में एक मतलब। तो वहाँ पे मिलते एक वुमन से जिसका नाम था बेसिकली फ्रेजा, और बेसिकली कैद थी आइस केज में, उसे मतलब निकाल देते हैं वहाँ से वो। उसके बाद आगे चल पड़ते हैं और बेसिकली बहुत से मॉन्स्टर पे इसको मारते हैं। और एट लास्ट वो चले जाते हैं कि वॉशरूम में, जहाँ बेसिकली थायरम बैठा हुआ था। और बेसिकली वो वॉशरूम बहुत ज़्यादा फुल था गोल्ड वगैरह से, और गोल्ड भी उसमें मिलता है एक हैमर जो बेसिकली टॉस करता है फ्रेजा की ओर, और वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है थॉर में। और थॉर बन के बेसिकली आराम से आ जाती है थायरम को। और जो वो तो हैमर था वो भी कोई आम हैमर नहीं था, वो भी मेयोनीर था। बेसिकली नाम तो सुना ही होगा, एमसीयू की मूवी कोई मूवी देखी है। तो उसके बाद बेसिकली एक्सकैलिबर को मतलब रिटाइव करते हैं, और जो उसको मतलब गिफ्ट देती है जो क्वीन होती है उससे एक्सकैलिबर मतलब गिफ्ट देती है द गिफ्ट। उसके बाद बेसिकली जो क्रीतो और असना होते हैं वो एक मैकाट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट में जिसकी मशीन यूज़ होती है, उसकी मदद से यूवी को मतलब इंटरेक्ट कर सकती है वर्ल्ड के लिए, और बेसिकली मतलब वर्ल्ड के इंटरेक्ट करने के लिए मतलब ले आते हैं वो। और मतलब जितना भी इवेंट वगैरह हो रहे थे ये सारे इंस्पायर थे थॉर रोडेनबर्ग की सीरीज से, और पता फ्रॉस्ट जाइंट उसी से लिया गया था। अगर मतलब मूवी देखी तो सही है, वरना आपको मतलब कनेक्ट नहीं हो पाएगा।
तो जब सेकंड स्टोरी उसका नाम है मदर रोज़ारियो। ये सेकंड स्टोरी मतलब इससे लेना कुछ है नहीं, पर मतलब बहुत सही स्टोरी है ये भी। तो बेसिकली जो उसने क्रीतो होते हैं वो अपने याद करता है इनकार के दिन कि मतलब उन्होंने क्या क्या किया था, और उसके बाद इन्फॉर्म करते कि उन्हें कि मतलब अपडेट आने वाला है ALO में, जिसकी वजह से जो 21 से जो 30 फ्लोर थे आइन कार्ड के, सॉरी बेसिकली जो वहाँ का नक्शे में उसने आइन कार्ड ऐड कर लिया था, वो जो 21 से 30 फ्लोर मतलब खुलने वाले हैं। तो वहाँ पे जो तो सेकंड फ्लोर था, 22nd फ्लोर था, वहाँ पे उनके घर था, को याद होगा, और पहले भी इसके बारे में बताया सीजन 1 में। तो परचेज़ करने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, तो परचेज़ कर भी लेते हैं। और बेसिकली बाद में बेसिकली इनके एक और बात पता चलती है जैकन के बारे में। और बेसिकली जैकन एक ट्रैवलर थी जो बेसिकली बहुत सारे लोगों को चैलेंज करती थी, उन्हें हरा भी देती थी। और जैकन ने क्रीतो को मतलब हरा लिया था, जिसको सुनकर मतलब सबसे ज़्यादा शौक हुआ थे जितने लोग थे। और बेसिकली वो क्यों हरा था इसके बारे में अब आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो ये सब इन्फो सुनने के बाद जो उसने होती है फिर लॉग आउट कर लेती हैं और अपनी मतलब मदर से मिलती है घर के अंदर, जो से बोलते हैं मतलब एक गेम वूम खेलने रहने दे, तो पढ़ाई वगैरह मतलब ध्यान दे, बेसिकली जो हर माँ बोलती हैं। और बेसिकली एक अच्छा मतलब पति वगैरह ढूंढ, बेसिकली ये भी हर माँ बोलती हैं। तो बेसिकली वो बोलते हैं जो क्रीतोस के लिए मतलब सही नहीं है, मतलब कि लड़का काम ज़्यादा कुछ करता है, मतलब गेम खेलता रहता है। तो बेसिकली वो बहुत ज़्यादा पावरलेस फील करती है कि मैं जैसे गेम में भी थी मतलब वैसे रियल लाइफ में भी है। तो इसके बाद मतलब वो जाती है ऑनलाइन चले आती है, उसके बाद जाती है 24th फ्लोर में, जहाँ पे जैकन था, बेसिकली गर्ल थी मतलब वो, जिसका नाम था यूकी कोनो। तो बेसिकली मतलब ड्यूल करते हैं आपस में, और बेसिकली जो अपने रेस्ट में मतलब हार जाती है, लेकिन मतलब इम्प्रेस हो आती है जो जैकन थी, और मतलब उससे मतलब एक चीज़ के लिए मतलब रिक्वेस्ट करती है, एक चीज़ पूछने के लिए। तो मतलब स्नो भी मान जाती है। और उसके बाद जो अपनी जैकन बेसिकली यूकी थी, वो उसे अपने जो अपनी गिल्ड थी उसे इंट्रोड्यूस करती हैं, जिनका नाम स्लीपिंग नाइट्स था। और सब उसकी मतलब मदद मांगते हैं ताकि बेसिकली 27th फ्लोर का जो बॉस था उसे हरा सके। और जो उनका बेसिकली उनका नाम था उनकी पार्टी वगैरह बेसिकली गिल्ड का, वो मतलब परमानेंटली वहाँ पे मोनूमेंट ऑफ स्वॉर्ड्समैन के ऊपर बेसिकली फर्स्ट फ्लोर के अंदर एक पत्थर टाइप था, उसके लिए हमेशा के लिए मतलब वहाँ पर रह जाए। एज तो बहुत ज़्यादा छोटी पार्टी थी उनकी, और अगर उनको हरा लेते 27th फ्लोर पर तो उनका नाम हमेशा के लिए वहाँ पर आ जाता था। और बेसिकली वो इसे मान जाती है। तो इसके बाद बेसिकली जो स्लीपिंग नाइट्स असना थी, वो साथ में 27th फ्लोर के जितना डंजन उसमें मतलब ख़त्म कर लेते हैं, और बॉस रूम के बाहर मतलब वेट करते हैं। लेकिन तभी जो वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, स्काउट्स थे वो अदर गिल्ड्स के, जो बॉस रूम की ओर मतलब बढ़ रहे होते हैं। तो जब जा रहे हो तो वॉशरूम की ओर, तो मतलब बहुत से लोग वहाँ इकट्ठे हो गए थे डोर के पास, और मतलब उससे लड़ाई वगैरह करते हैं उन लोगों से वो, और जीत भी जाते हैं। लेकिन तभी जो उनकी गिल्ड के मतलब और लोग थे बेसिकली, जो वहाँ पे लोग मतलब कब्जा करने वाले थे, उनके मतलब बहुत से लोग और आ जाते हैं, और उन्हें मतलब नहीं संभाल पाने थे। लेकिन तभी यहाँ पर क्रीतो मतलब बीच में आता टाई मार के, और ये एंट्री मतलब बहुत ज़्यादा फेमस एंट्री, आपको पता मतलब बहुत ज़्यादा फेमस एंट्री है ये। और क्लाइन और जो क्रीतो मतलब उन्हें रोकते हैं, और जो स्लीपिंग नाइट्स असना मतलब अंदर बॉस की तरफ चले आते हैं, और मतलब बॉस को हरा लेते हैं वो। उसके बाद जो ना नाम था मतलब वो भी वहाँ पे आया था मोनूमेंट के अंदर। और उसके बाद जो अपनी असना होते हैं मतलब बोलते हैं उनको कि उनकी मतलब जो गिल्ड ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन मतलब मना कर देते हैं, मतलब रिजेक्ट कर देते हैं उसको, क्योंकि कुछ उनका गिल्ड था वो डिस्बैंड होने वाला था, और इसके सुन के मतलब हैरान हो जाते हम सारे। इस रीज़न में को पता चल जाएगा। तो उसके बाद जितने लोग थे वो अपना नाम देखने के लिए नीचे आते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और वहाँ पे जो अपनी बेसिकली यूकी थी असना को मतलब बड़ी बहन बोलती है। इसके बाद बहुत इमोशनल हो जाते रोने लग जाते, तो मतलब गेम से एग्जिट कर लेती है वो। तो 3 नंबर जो अपनी यूकी थी उसने को मतलब मिलती है गेम के अंदर, और उसे बोलती मतलब उसको मतलब भूल जाए, और जो कुछ भी हुआ स्लीपिंग नाइट्स मतलब सबको मतलब भूल जाए जो उनके साथ सीन वगैरह हुआ है, ताकि मतलब उसके मतलब ज़्यादा दुख ना हो आगे चल के, इस बारे बाद में मतलब पता चली जाएगा वैसे आपको। तो उसके बाद जो कसना मतलब कन्फ्यूज़ हो आती है, लेकिन जब स्कूल से मतलब जा रही होती है बेसिकली, तो वहाँ मिलती क्रीतो से, जो मतलब एक एड्रेस देता है, जो कि एक हॉस्पिटल का एड्रेस था, जहाँ पे वो देखते जो VR गेम या कॉन्सोल था बेसिकली मेडिक क्यूबॉइड, उस मतलब क्लिनिकल टेस्ट हो रहे थे, मतलब ट्रायल वगैरह हो रहे थे। और बेसिकली वहाँ मिलती है यूकी मतलब डॉक्टर से, जो उसे बताता है कि मतलब जो एक मेडिक क्यूबॉइड है उसे मैंने डिज़ाइन किया पेशेंट की मतलब मदद करने के लिए, जो टर्मिनल केयर की जो ज़रूरत है। और यूकी मतलब तो उनमें से एक थी, वो बेसिकली एड्स था उसके मतलब माँ बाप की वजह से। और बेसिकली वो एक स्टेलाइन रूम में रहती थी, जहाँ पे मतलब ताकि उनको इन्फेक्शन वगैरह ना हो, और ताकि मतलब थोड़ा लंबे समय तक जी पाए। और मतलब 3 साल से मतलब वहीं पे थी, और मतलब गेम वगैरह खेल रही थी। और अब हमें पता चलता है क्रीतो मतलब क्यों हारा, क्योंकि बेसिकली जो क्रीतो था हमें पहले से पता था कि जो वहाँ के लोग थे वो मतलब फुल डाइविंग करते, मतलब बेसिकली हमेशा मतलब गेम के अंदर रहते थे वो, उन्हें बीमारी की वजह से कुछ और करने को नहीं था। और बेसिकली वो चाहते मतलब कोई और उसकी मदद करे, बेसिकली असना करे उसकी मदद, तो मतलब जानबूझ के मतलब हारता है बेसिकली क्रीतो। तो ये सब जो सुना तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ आता है कि मतलब उसको ये सब मतलब पता नहीं था। उसके बाद जो यूकी से मतलब मिलती है मेडिक्यू वर्ड के अंदर जाके, और बेसिकली बात करते हैं, तो कुछ समय बाद हम इस पर यूज़ करके बेसिकली गेम के अंदर मिलती है वो, और मतलब जितने आगे स्लीपिंग नाइट्स के मतलब सबको इकट्ठा करने के लिए बोलती हैं, ताकि मतलब साथ में मतलब गुड बाय कह सके क्योंकि उसकी डेथ के पहले। तो जब अपनी असना थी कुछ समय बाद, जो बेसिकली 1-2 दिन बाद, अपने एक ऑडियो वीडियो विजुअल बाइडायरेक्शनल कम्युनिकेशन प्रोब को ले आती है, मतलब इसके यूवी के लिए जो क्रीतो ने बनाया था,
जिसकी मदद से मतलब स्कूल में लाइफ में जी पाती है एक दिन के लिए, ताकि मतलब उसकी जो लास्ट ईयर मतलब पूरी हो सके। ऐसे मतलब स्कूल नहीं गई थी अपनी बीमारी की वजह से। तो बेसिकली उसके बाद बेसिकली अपनी मदर्स के बारे में बात करते हैं वो, कि उनको क्या क्या सहना पड़ता है। और बेसिकली उसको बताती है अपनी, उसके बाद जो मतलब चले आते हैं मतलब वापस, वो समझ रहे हो। और इसलिए उसके बाद जब अपनी असना होता है अपनी माँ से मतलब बात करती हैं गेम के अंदर, मतलब उसको बुलाती हैं और बताती है कि मतलब ये अपनी खुशी में सब कुछ नहीं होती है, मतलब औरों को मैंने खुश करना चाहिए। बेसिकली उसको देख के उसे ऐसा लगता है यूकी को देख के। तो मतलब उसे माँ भी मतलब बोल देती हैं अगर मतलब वो ऐसे रह सकती है मतलब और कोई खुशी में, तो मतलब प्रूफ करना पड़ेगा ये। तो बेसिकली कुछ टाइम मतलब बीत जाता है उस इवेंट्स के बाद, बेसिकली महीने बीत जाते हैं। तो उसने को मतलब इन्फॉर्मेशन मिलती है जो यूकी थी उसकी कंडीशन मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो मतलब उसने मतलब बहुत ज़्यादा रश करते हैं उसकी ओर, और बेसिकली उसे मिलती है गेम के अंदर, बेसिकली मेडिक्यूब के अंदर, और बस जहाँ पे मतलब यूकी गेम होती हैं। और उसे बेसिकली अपने स्किल्स और स्वॉर्ड में सब कुछ दे देती हैं। एज मतलब उसका मतलब एंथ मतलब बहुत ज़्यादा नज़दीक था, तो बेसिकली उसे मतलब गुड बाय के रूप में उसे मतलब दे देती है। तो उसके बाद जो अपनी यूकी की मतलब जितने मतलब रिसर्च वगैरह थी उन्हें कंप्लीट हो जाती है। एज यूकी मतलब ज़्यादा जीने का मतलब चांस नहीं था, लेकिन जो मेडिक्यूब वर्ड की वजह से बहुत ज़्यादा जीती थी वो। और जो उसके अंदर और साथी लोग थे मतलब ठीक ही हो गए थे मैक्सिमम उनके तो साथी। और जिसकी वजह से जो मतलब मेडिक्यूब वर्ड था उसे मतलब शामिल कर लिया गया था मेडिकल हिस्ट्री, बेसिकली मेडिकल प्रोफेशन में। और उसके बाद एक और बात पता चलती है, बेसिकली जो मेडिक्यूब वर्ड था उसको डिज़ाइन किया था रिंको कोजीरो ने, जिसको वो सीज़न 3 में और बात करेंगे। और बेसिकली कोई और नहीं, मतलब एक डॉक्टर थी जो बेसिकली कैब के साथ मतलब काम करती थी, और बेसिकली लव इंटरेस्ट थी मतलब उसका और ये उसका, मतलब आप कहते हैं दोनों मतलब प्यार था एक दूसरे को दोनों से। इसके जो सीज़न 2 मतलब खत्म हो जाता है। और जो उसकी मतलब मेन स्टोरी सीज़न 2 की, वो तो बस मेरे ख्याल से 14 एपिसोड की। उसके बाद तो बेसिकली साइड स्टोरीज वगैरह हैं जिनका मतलब ज़्यादातर आज तक में जुड़ी हुई तो नहीं है, पर मैं सही तो लगती है देखने में। तो इसके बाद सीज़न 3 की मतलब बात करेंगे हम एपिसोड बाई एपिसोड, क्योंकि मतलब कुछ लोगों ने डिमांड की थी तो बात करने के बारे में। तो अब बात करते हैं सीज़न 2 मतलब कैसा था। बेसिकली मतलब बहुत सही था सीज़न 2, लेकिन जिसके लिए इसको मतलब बहुत ज़्यादा खींचा गया था तो पहले वाले आर्क को, और बेसिकली मतलब थोड़ा छोटा होता था, लेकिन बेसिकली ठीक ही था मतलब ये। और इसमें मतलब कोई और स्टोरी बेसिकली कौन स्टोरी मतलब ऐड कर सकते, लेकिन सही है वैसे तब भी। और जो इसकी मतलब एनिमेशन तो मतलब एज यूजुअल मतलब बहुत सही थी। और जो इसमें लास्ट में बताया कि मदर वगैरह सीन, ये मतलब सही लगा मुझे, मतलब उसकी मदर मतलब लास्ट में मानी जाती है और सही मतलब खुशी खुशी रहते हैं। और लास्ट में जो रिंकू के बारे में बताते थे, रिंकू कजरो के बारे में, जो कि मतलब क्या की लव इंटरेस्ट थी, बेसिकली डॉक्टर भी जो साथ काम करती है, मतलब को वर्कर भी थी वो साथ में। तो बेसिकली वो भाई सीजन 3 मतलब बहुत ज़्यादा काम आती है। तो मतलब इन्हें पहले से मैं सीजन 3 के बारे में बता दिया है। तो अगली वीडियो में सीजन 3 के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में इतना था, मिलता है नेक्स्ट वीडियो तक। सायोनारा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।